Assalamualaikum and welcome back to Chemistry Hub by HM. Okay, students, today we are going to discuss chapter number 2, topic 2.3, rules of electronic configuration. So, students, there are four rules of electronic configuration जिसको हम one by one discuss करेंगे. And the first one is the Afbah principles. So, the Afbah principle is the electrons are distributed among the subshells and the orbitals in order of increasing energy level. लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बिफोर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स. देखिए स्टूडेंट्स, अब्बा प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक एटम के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं हम उनको पहले फिल करते हैं और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं हम उसको बाद में फिल करते हैं. यानी कि जब हम न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम शेल नंबर 1 के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करते हैं. जब शेल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम शेल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और फिर उसके बाद हम शेल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. यानी कि अब हमें ये पता है कि शेल नंबर 1 की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा कम होती है, और शेल नंबर 3 की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. तो शेल नंबर 1 को हम सबसे पहले फिल करेंगे, यानी कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो शेल नंबर 1 के अंदर प्रेजेंट होंगे. फिर शेल नंबर 2 के अंदर जो है वो उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स और सब शेल आएंगे, और शेल नंबर 3 के अंदर उससे हायर सब शेल्स और ऑर्बिटल्स आएंगे. इसका मतलब कि जो शेल नंबर 1 के अंदर सबशेल्स और ऑर्बिटल्स हैं हमने पहले उसको फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर हमने मूव करना है हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ. अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स की को डिस्क्राइब करते हुए ये बताया था कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं. 1s और 2p, 1 और 2 ये किसको शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ शेल को शो कर रहा है. 1 मींस नंबर ऑफ शेल एंड s मींस s सबशेल इज प्रेजेंट इन इट. ओके, तो ये क्या है, ये 1 शेल का है, और ये वाला जो है ये 1 शेल का है, जो 2 वाला है ये 2 शेल का है, 3 वाला 3 शेल का है, 4 वाला 4 शेल का है, और इसी तरह 5 वाला 5 शेल का है. अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 3s 3p और उसके बाद शेल नंबर 3 का 3d आना चाहिए. लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4s की फिलिंग पहले करते हैं, यानी कि शेल नंबर 4 के s ऑर्बिटल की फिलिंग पहले करते हैं और शेल नंबर 3 के d ऑर्बिटल की फिलिंग बाद में करते हैं. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम n+l रूल के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे मैं आपको मैथमेटिकली फॉर्म में बता देती हूँ. यहाँ पे मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ. इसका रीजन ये होता है कि जो 4s होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू 3d. तो 4s की फिलिंग हम क्या करते हैं, पहले करते हैं, और 3d की फिलिंग बाद में करते हैं. इसी तरह 5s की एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू 4d, इसलिए हम 5s की फिलिंग पहले करते हैं एज कम्पेयर टू 4d. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उसकी फिलिंग पहले होती है, और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उसकी फिलिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो बाद में होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, 4s की फिलिंग पहले करते हैं और 3d की फिलिंग बाद में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपल अब्बा प्रिंसिपल. अब्बा प्रिंसिपल का सिंपल एक यही है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को हमने पहले फिल करना है और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स है उसको बाद में फिल करना है. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.4. इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम द 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्फिगरेटेड. अब हमने क्या करना है, आप यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. सबसे पहले आपको पता है 1s आता है. एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं. फिर आता है 2 ऑर्बिट, 2 शेल, और उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एस और पी. ठीक है. अब 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6. 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट इज 2px 2py एंड 2pz. ठीक है. तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 2 4 6 8 एंड 10. अब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, 11th इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे आएगा. अब यहाँ तक तो शेल नंबर 2 कंप्लीट हो गया. फिर हमारे पास स्टार्ट होता है शेल नंबर 3, और शेल नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आता है s ऑर्बिटल. तो 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, शेल नंबर 3 के s ऑर्बिटल के अंदर आएगा. तो यही बात तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, दैट इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम द 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्फिगरेटेड. मतलब कि 11th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर आएगा. तो 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 11th इलेक्ट्रॉन आता है 3s1 के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो कहता है
असेसमेंट नंबर 2, प्लेस दिस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यानी कि हमने क्या करना है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके सबसे पहले हमने लोअर एनर्जी को लिखना है और उसके बाद उससे हायर, उसके बाद उससे हायर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर से सबसे पहले क्या आता है, फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल का एस ऑर्बिटल पहले फिल होता है और 3d बाद में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये कैसे आएगा, 4s सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, 3d। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं 4s पहले आ गया, 3d बाद में आ गया। अब 4p की एनर्जी जो है वो क्या होती है, लोअर होती है एज कम्पेयर टू 5s। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 4p और 5s। ये देखें, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर आपको इस तरह से समझ ना आए कि मतलब हम इस तरह से किस तरह से डिस्क्राइब करें, हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पहले आना है और कौन सा ऑर्बिटल बाद में आना है, तो अब जो लास्ट वाला शेल नंबर होता है ना, जिस तरह ये शेल नंबर 5 है, अब वहां तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करें। जब आप वहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से आप उतना पार्ट जो है वो सेपरेट कर सकती हैं। जैसे कि ये 4s लोएस्ट है और 5s हाईएस्ट है, तो आप 4s से 5s जो है वो एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो यही वाली जो है वो इस तरह से आनी है, 4s की लोएस्ट होती है और 5s की हाईएस्ट होती है। सो ये था हमारे पास अफवा प्रिंसिपल। If you have any query related to the अफवा प्रिंसिपल, you can ask me in the comment section। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।